अगले पार्ट के एंड में सोहा को अपने पास्ट के एक्सीडेंट के बारे में याद आता है और जैसे वो अपने आंखें खोलता है जियोन उसे जुआन जैसी दिखती है। वो उससे रोते हुए घर जाने से रोकता है और वो वहीं रुकती है और वो जुआन को घर जाने के लिए कहती है। जुआन बाहर जाके रोने लगती है क्योंकि सोहा अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया था। बचपन में वो सोहा को ही इल्जाम लगाती थी जैसे कि उसी की वजह से उसकी बहन की डेथ हुई थी। जियोन सोहा का देखभाल करते वक्त अपने 18th लाइफ का गिफ्ट देखती है और काफी रोने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और मिंगी जियोन के घर के बाहर आता है। सोहा के सोने के बाद जियोन अपने घर आ गई थी और सो गई थी। सोते वक्त उसे सपने में बेल्स की आवाज सुनाई देती है और अजीबोगरीब सपने भी आने लगते हैं, जिस वजह से वो जाग जाती है और अकीम को बताती है कि उससे फिर से वही सपना आ रहा है। तभी अचानक से अकीम के चेस्ट में थोड़ा सा दर्द होता है। जियोन से पूछती है कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन अकीम उसके बारे में नहीं बताती है और कहती है कि वो ठीक है। इधर हम सोहा को देखते हैं जो सपना देख रहा था कि उसके घर के बाहर कोई आया हुआ था। वो गेट टेप पर दिखता है कि जियोन है, लेकिन वो जैसे वहाँ पर डोर ओपन करता है तभी वहाँ पर जुओन आती है। उसके बाद वो जाग जाता है और उसके कानों में बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद दायन सोहा के घर पर आता है और देखता है कि सोहा का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ पर भी चोट लगी है। ये देखते ही वो जल्दी से जुआन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि कल सोहा के साथ क्या हुआ था और उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी। जुआन कहती है सोहा ने जियोन के साथ ड्रिंक किया था। आगे हम देखते हैं जियोन सोहा के घर आती है, लेकिन सोहा दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए वो आगे चली जाती है। रास्ते में हाना उसके पास आती है, तभी उनके बीच में से एक बच्चा फोन देखते हुए जा रहा था, इसीलिए वो दोनों उसे रोक लेते हैं। उसके बाद जियोन उसे समझाती है कि रास्ते में आगे देखकर चलना चाहिए। उसके बाद वो बच्ची जाती है, तभी आना जियोन को उसके अगले जन्म वाला नाम लेकर बोलती है कि वो बच्ची इंसान बन गई है। यहीं पर हमें पता चलता है कि हाना तो जियोन को अगली जिंदगी में भी जानती थी। जियोन उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है। उसके बाद सिनकट होता है और सोहा अपने स्विमिंग पूल के अंदर लेटकर जियोन और जुआन के कनेक्शन के बारे में ही सोचने लगता है। जुआन उसके पास आती है और उसे पानी में देख वो भी पानी में कूद जाती है, जैसे कि उसे लगा कि सोहा मर चुका है और वो काफी रोने लगती है। फिर वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं। तो इधर पहले दायन जुआन को चाय देता है, उसके बाद वो सोहा के लिए भी चाय लेकर आता है। तभी सोहा उससे कहता है कि वो जियोन को पसंद करने लगा है। जब भी वो उसे देखता है तभी उसके अंदर उसे जुआन दिखाई देती है। यहाँ पर सिनकट होता है और जुआन सबवे में बैठकर बर्गर खा रही थी। तभी उसे दायन का मैसेज आता है कि वो 2 बजे सोहा के साथ घूमने जा रहा है, अगर उसे चलना है तो वो उसे बता सकती है। तभी जुआन जियोन को भी उनके साथ चलने के लिए मैसेज करती है। फिर वो चारों मिलकर एक बीच पर घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ सोहा जियोन से कहता है कि वो उसका बॉस है, लेकिन कल उसने उसे उसके नाम से बुलाया था और वो इसकी वजह जानता है। तभी जियोन उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और ये उसकी प्रपोजल की पहली कोशिश है, वो टाइम लेकर इसका जवाब दे सकता है। ठीक है, घर वो दोनों वहीं पर डांस करने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो जाती है और वो चारों भीग कर जुआन के घर में आ जाते हैं। जुआन जियोन को सुला देती है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है। इसे देखकर उसे उसकी बहन जुआन की याद आती है। फिर वो जाकर सोहा के साथ बैठती है और वो दोनों जुआन के बारे में ही बात करने लगते हैं। इधर अक्यूंग अपने घर पर काम कर रही थी, तभी मिंगी वहाँ पर आता है और उसके होटल पर काम मांगता है, लेकिन तभी अक्यूंग के चेस्ट पर दर्द बढ़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, इसीलिए मिंगी उसे एम्बुलेंस में ले जाता है। इधर जियोन जाग जाती है और अपने घर को ठीक से देखने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने जुआन के साथ खेलते टाइम एक डॉल छुपाई थी, जिसे वो निकालती है और कहती है अभी तक जुआन इसे ढूंढ नहीं पाई है। इतने में ही जुआन वहाँ पर आती है और इसे वो डॉल ढूंढते हुए देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद जियोन उस जगह को ढूंढती है जहाँ पर वो जुआन की हाइट नापा करती थी। तभी जुआन ये सब पीछे से देखकर कहती है कि उसे ये सब कैसे पता। जियोन थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है कि यहाँ पर उसका रबर बैंड गिर गया था, इसलिए वो उसे ढूंढ रही थी। सोहा भी साइड से ये सब देख लेता है और उनकी बातें सुनकर वो बारिश में ही बाहर घूमने के लिए चला जाता है। सोहा के जाने के बाद जुआन जाकर घड़ी से वो डॉल निकालती है और कहती है कि ये डॉल जुआन ने छुपाया था और वो आज तक इसे ढूंढ नहीं पाई थी। जियोन कहती है उससे वो घड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए उसने देखा और उसके पीछे से ये डॉल निकल गया। फिर वो उसे माफी मांगती है और सोहा के पास जाती है। सोहा उसे देखता है और उसे देखकर उसे जुआन की याद आने लगती है। जियोन उसके पास आती है और सोहा उसे कहता है कि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था, इसलिए ऐसा ना हो कि उसका भी पहला प्यार अधूरा रह जाए। जियोन पूछती है क्या ये उसका प्रपोजल का जवाब है। अभी सोहा हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर अकीम को हॉस्पिटल में होश आता है और मिंगी उसकी देखभाल कर रहा था। वो उठते ही मिंगी से कहती है आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो किसी को न बताए। यहाँ पर सिनकट होता है और जुआन दायून से पूछती है कि जियोन और सोहा पहली बार कहाँ मिले थे। दायून कहता है वो दोनों बचपन में मिले थे। सुनकर जुआन हैरान हो जाती है और सोचती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर जियोन अक्यूंग का बदन दर्द वाला दवाई लेकर देती है और मिंगी को देखकर पूछती है कि वो कौन है। तभी अक्यूंग बताती है उसने उसको काम पर रखा है और वो आज से यही रहेगा। ये सुनकर जियोन को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ होटल में सोहा प्रेसिडेंट चेंग को कहता है कि उसने पिछले 3 साल का बजट चेक किया, जिसमें उसे पता चला कि उन्होंने बजट में कुछ घोटाला किया है, इसीलिए वो इज्जत से बाहर जाएंगे या फिर उसके बेटे की तरह वो उसे धक्के मार कर निकालेगा। अगर वो उसे बात चले जाता है और बाहरी
जियोंग खड़ी हुई थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी प्रेसिडेंट चैंग वहां से बाहर आती है और उसे कहती है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उसे डरा नहीं सकता है। अगर उसे उसको बाहर निकालना है तो उससे कोई पक्की सबूत लेकर आना होगा। ये कहकर वो उसे मारने की कोशिश करती है और जियोंग आगे आ जाती है और उसे लग जाती है। अभी सोआ प्रेसिडेंट चैंग का हाथ पकड़ लेता है। इधर सोआ का अंकल ली भी वहाँ पर आ जाता है और चैंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और उसे अंदर समझाने लगता है कि वो अगर सोआ को परेशान नहीं करेगा तो वो उसके बेटे को हेडक्वार्टर्स में काम दिलाएगा। उसके बाद हम हाना को देखते हैं जो उसी होटल के लगे हुए पिक्चर्स को देखने लगती है। वो चैंग के फोटो को भी देखती है और वहीं रुक जाती है। अभी वहाँ पर ली आ जाता है और वो एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम जियोंग के भाई को देखते हैं जिसे कुछ लोग मिलकर मार रहे थे क्योंकि उसने उनकी कंपनी का उधार नहीं चुकाया था। अभी वो उन्हें कहता है कि उसकी बहन एक बड़ी कंपनी में काम करती है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ का हेड है, तो वो उसके बॉयफ्रेंड को उठाकर उससे पैसे मांग सकते हैं। इसके बाद हम सोहा को देखते हैं जो डिनर के लिए जा रहा था। अभी जियोंग का भाई और वो लोग सोहा के पास आते हैं और वो उसके कान में कहते हैं अगर वो उनके साथ नहीं चलेगा तो जियोंग को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद सोहा उनके साथ चले जाता है। उसी वक्त दायन का भाई उन्हें जाते हुए देख लेता है। इधर वो लोग जियोंग को भी मैसेज करके वहाँ पे बुलाते हैं। तभी वो भागते हुए वहाँ जाने लगती है। यहाँ वो लोग सोहा से कहते हैं कि इसने उनसे पैसे लिए हैं, इसीलिए वो उसके थ्रू उसके बहन से पैसे मांगेंगे, लेकिन सोहा उनकी बातें नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो उनसे फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अगर सोहा को मारने जा रहा था तभी दायन का भाई अगर उसे मार देता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है जिसे सुनकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जियोंग में सायरन बजाकर आ रही थी। वो आकर सोहा से अपने भाई के लिए माफी मांगती है। तभी दायन का भाई उसे वहाँ पर देख कर कहता है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सोहा मना करता है और कहता है वो बस उसके वहाँ काम करती है, लेकिन वो सोहा की बातें ही नहीं सुनता है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। इधर हम चुआन को देखते हैं जो होटल में ही थी और जियोंग के बारे में ही सोच रही थी। इतने में ही वहाँ पर दायन आता है और वो दायन से पूछती है कि क्या वो उसे जियोंग के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो उसे अपनी बहन जुआन की याद दिलाती है। सुनकर दायन थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि सोहा ने भी उसे यही कहा था। उसके बाद दायन कहता है कि जियोंग ने एक बार कहा था कि वो यहाँ पर किसी मकसद से आई है। सुनकर जुआन काफी हैरान होती है। दायन के भाई के साथ डिनर करने के बाद जियोंग और सोहा रास्ते पर खड़े थे। तभी जियोंग उसे पूछती है उसे जुआन में सबसे अच्छा क्या लगता है। सोहा कहता है कि उसकी आंखें काफी प्यारी थी। तभी जियोंग उसके करीब आती है और कहती है उसे उसकी आंखें कैसी लगती है, लेकिन सोहा उसे दूर कर देता है और रेस्टोरेंट के अंदर चले जाता है। इतने में ही जियोंग को चुआन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। चुआन वहाँ काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और वो जियोंग से काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है उसने सुना है कि वो किसी मकसद से सोहा के पास आई है और वो जुआन बनना क्यों चाह रही है, वो किसी के इमोशंस के साथ कैसे खेल सकती है। उसे भी एक पल के लिए लगा कि वो उसकी बहन है, लेकिन वो तो सिर्फ उसकी बहन होने का नाटक कर रही है। उससे रोते हुए देख जियोंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो उसे बता ही देती है कि वो उसकी बहन जुआन ही है और उसे उसकी सारी पास्ट लाइफ याद है। और ये जानने के बाद क्या जुआन का जियोंग पर विश्वास होगा, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए।